So, hello everyone, वेलकम टू BMRD इन्वेस्टिंग। आज हम बात करने जा रहे हैं ट्रेडिंग रिकॉर्ड को कैसे मेंटेन करें। शेयर बाज़ार में लोग आते हैं तो मोटा पैसा कमाने के लिए, बट मोटा पैसा कमाने की जगह उनका ब्रोकर चार्जेस लगा लगा कर खुद ही अच्छा खासा पैसा कमा लेता है। कैसे, चलिए बात करते हैं। आजकल डिस्काउंट ब्रोकर के कंपटीशन के चलते आधे से ज़्यादा ब्रोकर ने ब्रोकरेज लगभग जीरो, जी हाँ, शून्य के बराबर कर रखी है। बट ऐसा नहीं है, यह हमें पता चला एक शोध में। जब हम लोग अपना बाइंग एंड सेलिंग के ट्रेडिंग रिकॉर्ड को मेंटेन कर रहे थे, यानी ट्रेडिंग रिकॉर्ड को मेंटेन कर रहे थे, तब पता चला कि आखिर ब्रोकर भी तो कमाने के लिए बैठा हुआ है। तेल तो तिली में से ही निकलेगा और ब्रोकर तो हमसे ही पैसा कमाएगा, चाहे वो इधर से कमाए चाहे उधर से कमाए। बोलते हैं ना, चाहे कान इधर से पकड़ लो चाहे कान उधर से पकड़ लो, कान तो पकड़ा ही जाना है। कुछ कंपनी अपनी ब्रोकरेज निकालने के चक्कर में डीपी चार्जेस, जी हाँ, डीपी चार्जेस होते हैं जब आप शेयर सेल करते हैं उस पर जो लगता है उसे बोलते हैं हम डीपी चार्जेस हो गया, डीमेट चार्जेस हो गया, एंड एएमसी एनुअल मेंटेनेंस चार्ज हाई कर रखे हैं अदर ब्रोकिंग कंपनी के कंपैरिजन के चलते। तो आपको डीमेट अकाउंट ओपन करवाते वक्त सारे चार्जेस के बारे में जानना ज़रूरी है और हो सके रेपुटेड ब्रोकिंग फर्म में ही अपना अकाउंट ओपन करवाएं। जब ब्रोकर अपना बिजनेस बंद कर देता है तो आम लोगों को काफ़ी कठिनाई का सामना करना पड़ता है, जैसे शेयर ट्रांसफ़र करवाने में और अपना जो कैश ब्रोकर के पास पड़ा था उसको निकलवाने में। ब्रोकर तो बंद कर देता है अपना बिजनेस, बट पीड़ा हम जैसे लोगों को सहन करनी पड़ती है। आपको ये ज़रूर पता होना चाहिए कि ब्रोकर आप पर कौन कौन से चार्जेस लगा रहा है और कितने कितने चार्जेस लगा रहा है। तो हमने आप लोगों के लिए एक ये एक्सेल शीट पर एक डेटा मेंटेन कर रखा है जो आपको डेली के डेली मेंटेन करना होता है अगर आप ट्रेडिंग करते हैं, चाहे आप इन्वेस्टिंग करते हैं। फॉर एग्जांपल हम यहाँ से शुरू करते हैं, ये 2/11/2020 से। 2/11/2020 को मैंने ई कंपनी, यहाँ पे मैंने सिक्योरिटी नेम को मैंने हाइड कर दिया है, या मैं कुछ सिक्योरिटी पर्पज़ के चलते या कुछ मानकों को ध्यान रखते हुए मैं यहाँ नेम मेंशन नहीं करना चाहता हूँ। तो यहाँ मैंने ई कंपनी के शेयर मैंने बाय करे 110 क्वांटिटी और 54.65 पैसे के। ये उसकी ट्रेड वैल्यू हो गई। ट्रेड वैल्यू निकल के आती है क्वांटिटी मल्टीप्लाइंग बाय एंड सेल रेट वैल्यू, ठीक है। एंड इस पे एसटीटी जो लगेगा वो 6 रुपीज़ का लगेगा, क्योंकि एसटीटी जो लगता है 0.10% ट्रेड वैल्यू का लगता है। एंड आप यहाँ फॉर्मूले भी देख सकते हैं, यहाँ ऊपर फॉर्मूले आएंगे। एंड एक्सचेंज ट्रांजेक्शन टैक्स आपको मिल जाएगा आपके कॉन्ट्रैक्ट नोट पर। एंड यहाँ CGST SGST जो लगता है वो एक्सचेंज ट्रांजैक्शन टैक्स पे लगता है। ये मैं बात कर रहा हूँ जहाँ ब्रोकर ने बिल्कुल ब्रोकरेज मेरे ऊपर नहीं लगा रखी है, यानी कि डिस्काउंट ब्रोकर की बात कर रहा हूँ। और यहाँ आएगा आपका स्टाम्प ड्यूटी, एंड ये आपकी आ गई टोटल बाय अमाउंट, ठीक है जी। एंड फिर मैंने जो 2 नवंबर को मैंने शेयर बाय किया था, ये उसकी डिटेल हो गई। फिर मैंने 4 नवंबर 2020 को मैंने शेयर सेल करा, तो यहाँ कॉन्ट्रैक्ट नोट आ गया, यहाँ सिक्योरिटी नेम आ गया, चाहे आप जो भी रख लें। यहाँ मैंने डाल दिया सेल, यहाँ 24 क्वांटिटी, यहाँ मैंने बाय सेल रेट ऊपर लिखा हुआ है, एंड यहाँ मैंने सेल का कर दिया प्राइस, एंड यहाँ मैंने ट्रेड वैल्यू कर दी। यहाँ STT आएगा 4 रुपीज़ जो कि 0.10% है, एंड यहाँ लिखा हुआ भी है STD 0.10%, यानी STT ट्रेड वैल्यू का निकल कर आता है। ओके जी। यहाँ एक्सचेंज ट्रांजैक्शन टैक्स हो गया 0.13 पैसा, ये CGST SGST जो एक्सचेंज ट्रांजैक्शन पर एप्लीकेबल होती है। यहाँ मेरी सेलिंग पर कोई स्टाम्प ड्यूटी एप्लीकेबल नहीं होती है, जो कि इस साल से चेंज हो गई है, आई थिंक कुछ जुलाई के आसपास से। एंड यहाँ टोटल सेल अमाउंट आ गया। एंड यहाँ आपको शेयर प्राइस भी लेना बहुत ज़रूरी है कि आप जो शेयर बाय कर रहे हैं उसका प्राइस कितना आपको पड़ रहा है। ओके जी। तो यहाँ ये हो गया हमारा बाय एंड सेल का। एंड यहाँ मैं बाय एंड सेल को भी कॉपी कर लेता हूँ मैं, तो ये आपको यहाँ पर शेयर पड़ गया।
एंड यहाँ पे आप क्लोजिंग बैलेंस कैसे मेंटेन करेंगे। एंड फॉर एग्जांपल आपने यहाँ जीरो से शुरुआत करी एंड आपने कुछ फ़ंड ट्रांसफ़र करा, एंड मैं आपको फ़ंड ट्रांसफ़र का भी एक एग्ज़ाम्पल दिखा देता हूँ कि हाँ, जैसे आपने यहाँ से शुरुआत करी तो 14 अक्टूबर को मैंने फ़ंड ट्रांसफ़र करा ब्रोकर के अकाउंट में 4000 रुपीज़। तो यहाँ मेरा पहले का जो ओपनिंग बैलेंस 178 रुपीज़ का था, तो वो यहाँ आ गया 4178.85 का। ठीक है जी। फिर मैंने यहाँ शेयर बाय करा तो ये इसकी वैल्यू आ गई। आपको ये वैल्यू कैसे निकालनी है, आपको ये वैल्यू निकालनी है पहले का, जैसे आपका यहाँ जीरो बैलेंस है तो कोई इशू नहीं है, तो जो फॉर्मूला लगेगा वो लगेगा यहाँ पहले ऊपर का 178, ठीक है, प्लस ये 4000 वैल्यू, ये आ जाएगी आपकी 4178.85 पैसे। 178.85 पैसे प्लस 4000 जोड़ेंगे तो 4178.85 पैसे आ जाएगी। तो ये तो हो गई आपकी बाइंग सेलिंग की बात। एंड आप जो शेयर बाय करते हैं उस पर जो कंपनी आप पर डीपी चार्जेस लगाती है, तो आप यहाँ डीपी चार्जेस भी देख सकते हैं। यहाँ डीपी चार्जेस लगे थे हमारे अक्टूबर मंथ के, तो यहाँ हमने डीपी चार्जेस भी मेंटेन कर दिया, ये कर दिया हमने 118 रुपये का। एंड यहाँ 18,844.90 पैसे में से 118 कम कर दिए तो 18,726 हो गए। एंड यहाँ मैं जैसे फ़ंड ट्रांसफ़र टू ब्रोकर दिखा दिया। अगर आप अपने बैंक अकाउंट में फ़ंड वापस लेते हैं, विड्रॉल करते हैं, ट्रांसफ़र करते हैं, तो आप यहाँ मेंशन कर देंगे फ़ंड ट्रांसफ़र टू एसबी बैंक अकाउंट विड्रॉल। यहाँ आप 5000 को लेस कर देंगे 18,726.90 पैसा से, यहाँ आपकी वैल्यू आ जाएगी 13,726.90 पैसा। ओके, ये आपका हो गया ये चीज़। और आपको कौन कौन से सेक्शन बनाने हैं, फर्स्ट डेट, कॉन्ट्रैक्ट नोट सेकंड, एंड सिक्योरिटी नेम BS बाय एंड सेल, एंड क्वांटिटी बाय एंड सेल रेट, ये आपकी ट्रेड वैल्यू हो गई। इंट्राडे ब्रोकरेज, अगर आप इंट्राडे करते हैं तो आप इस कॉलम को बना लीजिए। STT सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स, एक्सचेंज ट्रांजैक्शन चार्जेस, CGST, SGST। CGST SGST 99% एप्लीकेबल होते हैं ब्रोकिंग में। एंड अगर आपका ब्रोकर IGST लगा रहा है तो 18%। यहाँ सेबी टर्नओवर फीस, सेबी टर्नओवर फीस थोड़ी ज़्यादा अमाउंट पर लगती है। जैसे यहाँ हमने 15,475.50 पैसे का शेयर सेल करा था, तो यहाँ हमारे ऊपर एप्लीकेबल हुई थी 0.01, जो कि आई थिंक 1 करोड़ पर कुछ 300 रुपये एप्लीकेबल होती है। फिर आपको यहाँ स्टाम्प ड्यूटी यहाँ पर आपको मेंशन करनी है। स्टाम्प ड्यूटी मोस्टली कुछ 5000 अमाउंट के आसपास 1 रुपये लगती है, एंड 5000 से ऊपर कुछ मान लीजिए 10,000 या फिर 20,000 के आसपास कुछ 2 रुपये लगती है। इसमें कम ज़्यादा भी हो सकता है। यहाँ हो गया आपका टोटल बाय अमाउंट। टोटल बाय अमाउंट में आपको ये कैलकुलेशन ऐड कर देनी है। ट्रेड वैल्यू हो गई, STT एक्सचेंज ट्रांजैक्शन टैक्स, CGST SGST, स्टाम्प ड्यूटी, सेबी वगैरह, ये एंड ऐसी टोटल सेल अमाउंट में आपको यहाँ आपको लेस कर देने हैं 3560 में से। आप जैसे यहाँ फॉर्मूला भी देख सकते हैं, आपको यहाँ लेस कर देने हैं। और अगर आपको ऐसे शेयर प्राइस जानना है तो आपका यहाँ शेयर प्राइस भी निकल कर आ जाएगा। आप जैसे देख सकते हैं कि यहाँ बाइंग का शेयर प्राइस जैसे हमने 341 पर ख़रीदा था और सारे चार्जेस जोड़कर ये हमें पड़ा है 341.40 पैसे का। ठीक है जी। फिर आपके DP चार्जेस, जो भी ब्रोकर आप पे DP चार्जेस लगाता हो। फिर एक कॉलम आपको बना देना है ट्रांसफ़र टू SB बैंक अकाउंट का। जब आप अगर अपने सेविंग बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र करते हैं या फिर विड्रॉल करते हैं, अपने पैसे को निकालना चाहते हैं, यहाँ ब्रोकर डिपॉजिट, आप अपने ब्रोकर के अकाउंट में शेयर बाय करने के लिए अमाउंट ट्रांसफ़र करते हैं, उसका कॉलम हो गया। एक हो गया बैलेंस का, यानी कि आपके पास क्लोजिंग बैलेंस कितना बचता है जब आप ट्रेड करते हो बाय सेल करके, या फिर जो भी टैक्स चार्जेस काटने के बाद। यहाँ एडजस्टमेंट कर देना अगर कोई भी ब्रोकर ने आपके साथ एडजस्टमेंट करी है। एंड यहाँ रिमार्क्स में आप कुछ भी दे सकते हो। ये तो हो गया हमारा ट्रांजैक्शन डिटेल की बात। सेकंड की बात करते हैं हम होल्डिंग डिटेल की। यहाँ होल्डिंग डिटेल की बात करें कि आपके पास एक्चुअल में कितने शेयर पड़े हुए हैं, तो यहाँ डेट आ जाएगी कॉन्ट्रैक्ट नोट, यानी कि जो आप यहाँ ट्रांजैक्शन डिटेल में मेंशन करेंगे वे एज इट इज़ आपका यहाँ होल्डिंग डिटेल में आ जाएगा। ठीक है जी। यहाँ आप जब बाय करेंगे वो आपकी हो गई होल्डिंग डिटेल। ठीक है। एंड अब हम बात करें सोल्ड शेयर विद हाईएस्ट रिटर्न, यानी जब आप शेयर
सेल करेंगे तो उसकी भी आपको शीट बनानी पड़ेगी। आपको एटलीस्ट पता होना चाहिए कि आप कितने रुपए के शेयर बाय सेल करने पे कितना प्रॉफिट या लॉस कमा रहे हैं या बियर कर रहे हैं। तो हमने आप देख सकते हैं कि ये यहाँ भी हमने मेंटेन कर रखा है। ये भी बिल्कुल जैसे बाय एंड सेल वाला फॉर्मूला था वो हमने एज इट इज़ यहाँ हमने पेस्ट कर दिया। एंड यहाँ मैं आपको इसकी बात करूँ, डीपी चार्जेस की बात करूँ, तो यहाँ मेरे ऊपर जैसे डीपी चार्जेस एप्लीकेबल हो रही है 23.60 पैसा, जो मेरे को लगता है कि मेरे अकॉर्डिंग ज़्यादा है, तो यहाँ मैंने मेंटेन कर दिया। तो यानी बाइंग सेलिंग की आपको वैसी जो सीट आपने वहाँ बना रखी है ट्रांजैक्शन डिटेल पे आपको यहाँ कॉपी करके पेस्ट कर देनी है। फिर आपको यहाँ फॉर्मूला लगाना है। 3556.36 पैसे में से आपको लेस करने हैं 3550.89 पैसे एंड लेस करना है डीपी चार्जेस, तो आपका यहाँ प्रॉफिट एंड लॉस आ जाएगा। तो सब पे एक ही फार्मूला एप्लीकेबल हुआ है। एंड यहाँ हम रिटर्न की बात करें तो रिटर्न का जो आप फॉर्मूला लगाएंगे वो आप लगाएंगे -18.14 डिवाइड बाई आपका आ जाएगा 3550.89 पैसे, क्योंकि जो आपका प्रॉफिट निकल के आता है उससे आप डिवाइड करेंगे टोटल बाय अमाउंट को और फिर लगा देंगे परसेंटेज, तो आपका यहाँ रिटर्न निकल के आ जाएगा -0.511। ये तो हो गया लॉस का। ऐसे ही यहाँ प्रॉफिट का है, सब पर फॉर्मूला सेम लगेंगे। एंड यहाँ टोटल एक्सपेंस भी हमने जोड़ दिए हैं कि एक शेयर को बाय सेल करने में हमारा कितने रुपए का खर्चा आ रहा है। तो यहाँ आप देख सकते हैं ये भी हमने मेंटेन कर रखा है। तो हम यहाँ टोटल एक्सपेंस को जोड़ देंगे, यानी एसटीटी से लेके एक्सचेंज ट्रांजैक्शन टैक्स, सीजीएसटी, एसजीएसटी, स्टाम्प ड्यूटी, सेबी टर्नओवर टैक्स, हम इन सबको यहाँ जोड़ देंगे एंड प्लस डीपी चार्जेस। तो यहाँ हम मेंशन कर देंगे कि हमारा इतना खर्चा यहाँ निकल कर आ रहा है। ठीक है। एंड यहाँ हम परफॉर्मेंस की बात करें कि हमने जो काम किया है वो अच्छा है या बुरा है, तो हमने यहाँ परफॉर्मेंस भी दे रखी। जैसा लॉस हुआ है तो पुअर है, एंड यहाँ हमने रिटर्न 5% से ऊपर कमाया है तो हमने गुड कमाया है। तो आप ऐसे भी मेंशन कर सकते हैं। मेरा तो फॉर्मूला ये है कि अगर 5% से कम का रिटर्न कमा रहा हूँ तो वो है बैड। जैसे हमने यहाँ 0.0689 एंड 3.396 रिटर्न कमाया तो ये हमारा बैड है, एंड जो लॉस दिया है वो पुअर है, एंड जो 5% से ऊपर है उसको हमने गुड की कैटेगरी में रखा है। तो अब जैसा यहाँ आप देख सकते हैं कि हमने गुड बैड कैटेगरी दोनों में बांट रखा है। एंड हम यहाँ आ जाएं थर्ड कॉलम पर, अमाउंट इन्वेस्टेड, यानी फंड ट्रांसफ़र एंड विड्रॉल, कि हम अपने ब्रोकर को कितना रुपया दे रहे हैं और एंड साथ ही कितना रुपया हम वापसी निकाल रहे हैं। तो हमने यहाँ इसकी भी लिस्ट हमने बना रखी है। एंड ये सिंपल लिस्ट है। अगर आपने जब विड्रॉल किया है यानी कि रिसीव्ड, तो आप माइनस लगा देंगे आगे, एंड जब आपने ब्रोकर के अकाउंट में पैसा ट्रांसफ़र करा है तो आप इससे यहाँ प्लस या सिंपल 4000 रुपीज़ ही लिख देंगे। तो यहाँ आपकी टोटल वैल्यू निकल कर आ जाएगी। ठीक है, जब माइनस प्लस करेंगे तो आपको ये चीज़ें करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि एटलीस्ट आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि जो आप शेयर बाय एंड सेल कर रहे हैं उसमें कितना खर्चा आ रहा है, एंड ब्रोकर आपके ऊपर कैसे कैसे किस किस टाइप के चार्जेस लगा रहा है। इस चीज़ की नॉलेज आपको ज़रूर होनी चाहिए। एंड अगर आपको वीडियो यूजफुल लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करें, क्योंकि हमारा उद्देश्य ही यही है कि जो इस फील्ड में बिगिनर्स हैं जिन्हें नॉलेज नहीं है उनको प्रॉपर गाइडेंस देना, जो कि आपके ये काम में आती है। एंड वीडियो को शेयर भी करें अपने फ्रेंडों के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।